नमस्कार, मैं हूं विक्रांत। आप देख रहे हैं अपना भारत। कभी सियासत के जंगल में सबसे शांत लेकिन सबसे ताकतवर जानवर था हाथी, और अब वही हाथी फिर से दहाड़ रहा है। लखनऊ की धरती पर गुरुवार को जो मंजर दिखा वो सिर्फ एक रैली नहीं थी, वो बसपा की पुनर्जन्म कथा थी और बाकी पार्टियों के लिए चेतावनी पत्र। बीजेपी की नींद गायब, सपा की सांसें उखड़ी, कांग्रेस गूगल कर रही है मायावती कैसे कर लेती है ये सब। कहा जा रहा था कि बसपा खत्म हो गई, लेकिन जिस दिन लखनऊ में लाखों का जनसागर उमड़ा उस दिन लगा कि खत्म बस एक शब्द है। राजनीति में कोई मरता नहीं, बस इंतजार करता है अपने समय का, और मायावती का वक्त लौट आया है। मायावती का वो बयान जिसने विपक्ष के पीआर ऑफिस में आग लगा दी। मायावती ने स्टेज से जब कहा ये भीड़ मजदूरी पर नहीं अपने खून पसीने के पैसों से आई है, तो वो सिर्फ एक लाइन नहीं थी, वो सियासी तमाचा था उन पार्टियों पर जो भीड़ जुटाने के लिए पानी पूरी के साथ कैश पैकेट भी परोसते हैं। ये जो लाखों लाखों की संख्या में लोग आए हैं, तो इनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह मजदूरी देकर दिहाड़ी पर नहीं लाया गया है, बल्कि ये लोग अपने खून पसीने की कमाई के पैसों से ही खुद चलकर आज के अपने 9 अक्टूबर के प्रोग्राम में मुझे सुनने के लिए आए, जिन्होंने भीड़ के मामले में आज अपने खुद के भी अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। दलित राजनीति का नया अध्याय मायावती 2। एक समय था जब दलित वोट बैंक सपा और भाजपा की पॉलिटिक्स में बंट गया था, लेकिन अब लग रहा है कि मायावती ने फिर से वही भावनात्मक बटन दबा दिया है जो सिर्फ वो जानती है। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया, उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी के सारी समाज अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी के सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? लखनऊ की रैली ने साफ कर दिया, दलित वोट बैंक सोया नहीं था, बस देख रहा था कौन सच्चा है कौन मौका परस्त। राजनीतिक विश्लेषण। बीजेपी अब सोच में है कि दलित आउटरीच योजना अब किसे दिखाए। एसपी को डर है कि यादवों के साथ जोड़ीदार दलित वोट फिर हाथी के पास लौट न जाए। कांग्रेस के पास बस यही ऑप्शन बचा है, हम सबके साथ हैं कहकर सबका भरोसा खोना, मायावती का आत्मविश्वास खोना। हमने भीड़ के अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये लाइन बीजेपी और एसपी के लिए वो सायराना वार थी, जिसका मतलब था अब मुकाबला बराबरी का होगा। लखनऊ की रैली में हाथी नहीं चला, धरती हिली थी, और जब धरती हिलती है तो सिंहासन डगमगाने लगते हैं। मायावती की रैली ने सिर्फ भीड़ नहीं दिखाई, उसने याद दिलाया कि शांति का मतलब खामोशी नहीं होता, कभी कभी शांति भी तूफान बनकर लौटती है, और इस बार तूफान का नाम है बहनजी रिटर्न्स। नमस्कार,